कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स है ये है सांख्यिकी। सांख्यिकी में क्या होता है, डेटा होता है। डेटा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, डेटा। अब डेटा जो है, डेटा क्या होता है, तो डेटा हम लोग जो अपने हमारे देश में जो भी कुछ योजना बनता है, सरकारी योजना चाहे गैर सरकारी योजना, चाहे कोई कंपनी अपना योजना बनाती है, तो वो सर्वे करती है। सर्वे करने के बाद एक डेटा कलेक्शन होता है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, चाहे कितनी शिक्षित बेरोजगारी है, तो उसका एक डेटा कलेक्ट करता है। अब डेटा कलेक्ट करने के बाद जो डेटा प्राप्त होता है डायरेक्ट सर्वेक्षण में, सर्वे में, तो उसको हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं। और जब उस डेटा को विश्लेषण किया जाता है तो उसको सेकेंडरी डेटा कहा जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। और डेटा को दो फॉर्म में अध्ययन किया जाता है। एक अनग्रुप्ड डेटा जिसको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े। दूसरा है ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा, वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है। तो इसमें निकलता क्या है, इस डेटा से निकलता है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति निकलता है इससे, उस आंकड़े का केंद्रीय प्रवृत्ति निकलता है। तो देखिए केंद्र प्रवृत्ति क्या है, ये केंद्र प्रवृत्ति निकलता है। केंद्र प्रवृत्ति क्या है, केंद्र प्रवृत्ति आपका है माध्य, बहुलक और माध्यिका। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मीन, मॉड और मीडियन। हिंदी में दो तरह से बोला जाता है इसको, माध्यिका या माध्यक। ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ इसका समझ में आया है ना। तो ये जो है, अब इसमें से जो है अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा है और ग्रुप डेटा है। तो अनग्रुप डेटा जो है, जो ऐसे लिखा रहता है, अनग्रुप डेटा जो ऐसे संख्या के रूप में लिखा रहता है, वो जो है अरेंज नहीं रहता है, उसको अवर्गीकृत डेटा कहते हैं। ग्रुप डेटा क्या होता है, जो कि वर्ग अंतराल के रूप में अरेंज रहता है, क्लास इंटरवल। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से रहता है। फिर उसका फ्रीक्वेंसी रहता है, इस तरह का जो आंकड़ा रहता है उसको ग्रुप डेटा कहते हैं। अनग्रुप डेटा में क्या होता है, अनग्रुप डेटा में सिर्फ और सिर्फ संख्या रहता है। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन, मॉड जो निकालते हैं, अनग्रुप डेटा से भी निकालते हैं और ग्रुप डेटा से निकालते हैं, और दोनों से निकालने का अलग अलग तरीका है। जैसे अनग्रुप डेटा से हम लोग कैसे निकालते हैं, अनग्रुप डेटा से हम लोग निकालते हैं, जैसे हम लोग को मीन निकालना है तो क्या करते हैं, टोटल नंबर्स को जोड़ते हैं। जैसे देखिए, जैसे अनग्रुप डेटा है, मान लीजिए यहाँ पे है 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, एग्जाम्पल के लिए। ये है मान ली अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप्ड डेटा है ये, है ना, अवर्गीकृत डेटा है। तो इसका जो हम लोग निकालते हैं माध्य, तो माध्य इसका कैसे निकालते हैं, इसका जो हम लोग माध्य निकालते हैं यानी मीन निकालते हैं, क्या करते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना है, 5 टू 7 हो गया, 7 7 7 14 हो गया, 14 और 8 हो गया 22 हो गया, 22 और 10 32 हो गया। तो ये 32 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 दे दिए। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 30, अब 5 चौका 20, तो 6.4 आ गया मीन। ठीक है। अब इसी का हम लोग अगर बहुलक निकालेंगे मान लीजिए, तो बहुलक तो वो होता है जो इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बार होता है,
बहुलक फ्रिक्वेंसी, मान लीजिए डेटा इस तरह से रहे, मान लीजिए डेटा इस तरह से बहुलक निकालना है हम लोग को, डेटा इस तरह से रहेगा, मान लीजिए 2 5 5 7 8 10। ये क्या है? अनग्रुप डेटा है। तो ये अनग्रुप डेटा है, इसमें अगर बहुलक निकालने के लिए आ जाएगा तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहता है, जो ज़्यादा बार आता है, तो उसी को बहुलक बोलते हैं। तो यहाँ बहुलक कितना हो जाएगा? 5 2 बार आया है तो बहुलक हो जाएगा 5। आप देखिए, इसी का अगर माध्यिका निकालना है तो इसको अरेंज कर देना है हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ही, तो इसका जो मिडिल मस्ट है, मिडिल मस्ट क्या है? 7। मिडिल मस्ट क्या है? 7। तो 7 हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो ये अनग्रुप डेटा का इस तरह से निकालते हैं। और ग्रुप डेटा से जो निकालते हैं, तो ग्रुप डेटा से हम लोग उसमें बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, क्लास इंटरवल बनाते हैं, फिर उसका फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, फिर जो उसमें है वो बताएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ग्रुप डेटा का बताएंगे डिटेल्स। तो ग्रुप डेटा का बताएंगे कि उसमें ग्रुप डेटा कितने प्रकार का होता है, ग्रुप डेटा कितने प्रकार का होता है, उसको कैसे उससे निकालते हैं सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन, मीडियन, मॉड। और फिर ग्रुप डेटा में बहुत सारा टर्म आता है, जैसे हो गया क्लास मार्क, हो गया जैसे वर्ग चिन्ह बोलते हैं, उसका परास आ गया, इसको रेंज बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत टर्म है उसमें ग्रुप डेटा में, तो उसको कल बताएंगे। तो आज जो है इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। ये आज इंट्रोडक्शन क्लास है, पहला है। इसका जो अभी 2-3 क्लास और चलेगा, अच्छा से बताएंगे। तो देखिए, ये आपको समझ में आया होगा। सांख्यिकी, सांख्यिकी में क्या होता है? हम लोग सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के बाद जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, वो आंकड़े जो प्राप्त होते हैं वो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और जब उस डेटा को हम लोग विश्लेषण करते हैं तो वो बन जाता है सेकेंडरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा को हम लोग 2 तरह से अध्ययन करते हैं, एक अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। जब अनग्रुप फॉर्म में रहता है तो अवर्गीकृत डेटा कहते हैं, और ग्रुप फॉर्म में जब होता है तो वर्गीकृत डेटा कहते हैं। और ये डेटा का करते क्या है? डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी होता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? तो सेंट्रल टेंडेंसी ये होता है 3: माध्य, बहुलक और माध्यिका, मीन, मॉड और मीडियन। और इसका निकालते हैं हम लोग ग्रुप डेटा का, अनग्रुप डेटा का। तो अनग्रुप डेटा का एक एग्जाम्पल दिए यहाँ पर छोटा मोटा सा समझाने के लिए कि इस तरह से रहेगा अनग्रुप डेटा, तो इस तरह से उसको निकालते हैं। और ग्रुप डेटा का कल डिटेल्स बताएंगे। तो इतना समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।